मेरे प्रिय दिव्य आत्मन मित्रों, लोटस पॉन्ड सोलन चैनल में आपका स्वागत है। विश्व साहित्य में श्रीमद् भगवद गीता का एक अद्वितीय स्थान है। यह भगवान की श्रीमुख से निःसृत परम रहस्यमयी दिव्य वाणी है। इसमें भगवान ने अर्जुन को माध्यम बनाकर समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए उपदेश दिया है। इस छोटे से ग्रंथ में भगवान ने अपने हृदय के अत्यंत विलक्षण भाव भर दिए हैं, जिनका आज तक कोई पार नहीं पा सका और न ही भविष्य में पा सकेगा। गीता में किसी विशेष मत का आग्रह नहीं है, बल्कि जीव के कल्याण पर जोर दिया गया है। गीता में मतभेद नहीं है, बल्कि टीकाकारों के दृष्टिकोण में भिन्नता हो सकती है। गीता के सिद्धांतों का पालन करने से सगुण और निर्गुण उपासकों के बीच कोई विवाद नहीं होता। भगवान साधक को समग्रता की ओर ले जाते हैं, जिसमें सगुण निर्गुण, साकार निराकार, द्विभुज, चतुर्भुज, सहस्रभुज आदि सभी रूप समाहित होते हैं। समग्र रूप में कोई भी रूप अलग नहीं रहता। चाहे किसी भी रूप की उपासना करें, वह समग्र रूप के अंतर्गत ही आती है। सभी दर्शन समग्र रूप में शामिल होते हैं। इसलिए सब कुछ परमात्मा के अंतर्गत है और परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं है। यही भावना गीता के पूरे संदेश में व्याप्त है। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये तीन प्रमुख योग हैं। कर्म योग का संबंध शरीर से है, ज्ञान योग का संबंध शरीरी से है और भक्ति योग का संबंध भगवान से है, जो शरीर और शरीरी दोनों के मालिक हैं। गीता के आरंभ में भगवान ने पहले शरीरी के संदर्भ में ज्ञान योग का वर्णन किया और फिर शरीर के संदर्भ में कर्म योग का। इसके बाद ध्यान योग का उल्लेख किया, क्योंकि वह भी कल्याण का एक साधन है। 7वें अध्याय से भगवान ने भक्ति का विशेष रूप से वर्णन किया, जो उनका मुख्य ध्येय है। मनुष्य कर्म योग से समाज के लिए, ज्ञान योग से अपने लिए और भक्ति योग से भगवान के लिए उपयोगी बनता है। भगवद गीता में भक्ति को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। शक्ति है, भक्ति है, जन्मों की मुक्ति है, जीवन का